हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में हम समझेंगे जॉन ऑस्टिन्स थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, जिसे कि लीगल सॉवरेनिटी या मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी भी कहा जाता है। हम डिस्कस करने वाले हैं ऑस्टिन की थ्योरी के फीचर्स को, इट्स एलिमेंट्स along with the criticism and significance of the theory. So without wasting any time, let's begin. जॉन ऑस्टिन 19th सेंचुरी के एक फेमस इंग्लिश जूरिस्ट थे। ये हॉब्स और बेंथम के आइडिया से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। हाउएवर, ये अपनी यूनिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी के लिए जाने जाते हैं, जिसको कि लीगल या मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी भी कहा जाता है। और इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो है प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड, विच वाज पब्लिश्ड इन 1832। इस बुक में उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी को एक्सप्लेन किया है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट वर्क इज द लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस और द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, पब्लिश्ड इन 1874। इस वर्क में वो डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी। उन्होंने अपना पॉजिटिव लॉ का एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसे वो मोरालिटी से अलग करते हैं। तो लॉ के बारे में उनका विचार ये था कि एक ऐसा ऑर्डर या कमांड होता है जो कि हायर रैंक के पर्सन द्वारा लोअर रैंक के पर्सन को दिया जाता है, और एक सोसाइटी के सभी मेंबर्स को इन कमांड्स को मानना होता है, और ये लॉज और कमांड्स सॉवरन द्वारा बनाए जाते हैं। नाउ, अगर आपने मेरी अभी तक सॉवरेनिटी की वीडियोस देखी हैं जो मैं पहले बना चुकी हूं, तो आपको ये लाइन समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जिस पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स के पास सुप्रीम अथॉरिटी होती है वही लॉज को बनाते हैं। तो बात करें अगर ऑस्टिन की थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी की, तो उसका बेसिक आइडिया क्या है? उनका मानना है कि हर सोसाइटी में एक सुप्रीम पावर या अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है जिसे कि सॉवरन कहा जाता है। वही लॉज का सोर्स होता है या स्रोत होता है, और उसकी कमांड्स को या लॉज को एक सोसाइटी के सभी मेंबर्स को ओबे करना होता है, एक आदत या हैबिट की तरह। दैट्स वाई इसको मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी भी कहते हैं, विच मीन्स कि सॉवरेनिटी एक पर्टिकुलर सोर्स में रिसाइड करती है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है, बल्कि एक जगह पर केंद्रित होती है। उसको हम कहते हैं सॉवरन। वो एक पर्सन भी हो सकता है, जैसे कि कोई किंग, या ग्रुप ऑफ पर्सन्स भी हो सकते हैं। उनके पास लीगल अथॉरिटी होती है लॉज को बनाने और इन्फोर्स करने की। एंड दैट्स व्हाई ऑस्टिन की इस थियोरी को लीगल सॉवरेनिटी भी कहा जाता है। तो अब आ जाते हैं फीचर्स ऑफ ऑस्टिन्स थियोरी ऑफ सॉवरेनिटी पर। देखो, अब तक हम सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, फिर इसकी टाइप्स और थ्योरीज को भी कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस देख ली हैं, देन ये थ्योरी को समझना तो आपके बाएं हाथ का खेल है। सो द फर्स्ट फीचर ऑफ ऑस्टिन्स थ्योरी इज दैट कि वो स्टेट को सुप्रीम मानते हैं, और उनका मानना है कि सॉवरेनिटी हमेशा एक पर्सन में रिसाइड करती है। ये एक पर्सन भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ पर्सन्स भी हो सकते हैं, जैसे कि किंग या राजा भी हो सकता है और पार्लियामेंट भी हो सकती है, और इन्हीं को सॉवरन कहा जाता है। इसको लीगल सॉवरन भी बोल देते हैं। तो सॉवरेनिटी किसी इलेक्टोरेट या गॉड में रिसाइड नहीं करती है, बल्कि एक डेफिनेट पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स के पास होती है। और इलेक्टोरेट्स कौन होते हैं? जो कि वोट कर सकते हैं। ये कहती है कि वैसे तो स्टेट सुप्रीम होती है, पर स्टेट कोई जीता जागता पर्सन तो है नहीं जो लॉज को बना दे, उनको इम्प्लीमेंट कर दे। इसलिए सॉवरेनिटी एक सॉवरन के पास होती है, जो कि एक तरीके से स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, उसके बिहाफ पर पावर्स को एक्सरसाइज करता है। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, ऑस्टिन मानते हैं कि सॉवरेनिटी एब्सोल्यूट होती है, इनडिविजिबल होती है और अनलिमिटेड होती है। एब्सोल्यूट इन द सेंस ये अपने आप में संपूर्ण या कंप्लीट होती है। इसको किसी भी प्रकार से लिमिट नहीं किया जा सकता
या डिवाइड नहीं किया जा सकता है। इससे ऊपर कोई और अथॉरिटी नहीं होती है, और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि सॉवरेनिटी को हम अलग अलग बॉडीज में या लोगों में डिवाइड कर दें। नो, इट इज इनडिविजिबल, और इस पर किसी भी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जा सकती हैं, चाहे वो इंटरनल मैटर्स में हो या एक्सटर्नल मैटर्स में। मतलब इंटरनली भी स्टेट पे किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रेंट नहीं हो सकता है, और एक्सटर्नली भी कोई दूसरी स्टेट एक स्टेट के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। इसीलिए जो सॉवरन है, जो पावर को एक्सरसाइज करता है, वो एब्सोल्यूट है, उसका कोई राइवल नहीं है, ना ही वो सॉवरन किसी के ऑर्डर को मानता है। हम ये नहीं कह सकते कि सॉवरन से ऊपर एक और अथॉरिटी है और वो गॉड की अथॉरिटी है। नो, दैट्स नॉट द केस हियर। और सॉवरेनिटी के बिना हम एक सोसाइटी को स्टेट नहीं कह सकते हैं। एक सॉवरन का होना जरूरी है जो कि सॉवरेनिटी को एक्सरसाइज करता हो, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो। एंड लॉज आर कमांड्स ऑफ सॉवरन। ये लाइन आपने देखा होगा कि मैंने पिछली स्लाइड में भी मेंशन करी थी। अपनी इस स्टेटमेंट के लिए ऑस्टिन बहुत फेमस है, और ना जाने कितने ऐसे एग्जाम्स हैं जहां पर इसको पूछा जाता है। कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये किसके द्वारा कहा गया है, कभी हमें इलैबोरेट करके एक्सप्लेन करना होता है कि इसका मतलब क्या है। मतलब इसका यही है जो मैं बता चुकी हूं, कि लॉ सॉवरन द्वारा दी गई कमांड्स हैं। जो सुप्रीम अथॉरिटी है, जो कमांड वो दे दे, वो लॉज हैं। इट मीन्स लॉज की जो सोर्स है वो सॉवरन है। वही लॉ मेकिंग करता है, वही लॉज को इन्फोर्स करता है, और लोगों को ये लॉज फॉलो करने होते हैं। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनको सॉवरन द्वारा पनिश किया जाता है। ऑल्सो द सॉवरन हैज टू बी अ डेफिनेट एंड लिविंग पर्सन। उसकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। मैंने बताया ना कि स्टेट तो कोई लिविंग पर्सन है नहीं, ये काम तो सॉवरन ही कर सकता है। तो सॉवरन डेफिनेट होना चाहिए, उसकी एक पर्सनालिटी हो, लोग जिसको आइडेंटिफाई कर सकें कि हाँ, ये हमारा शासक है, या ये एक ऐसी बॉडी है जो हमारे लिए लॉज बनाती है, और लोग उसकी कमांड्स को फॉलो कर सकें। जैसे कि मोनार्की में या राजतंत्र में किंग जो है वो सॉवरन होता है। Another important concept of John Austin is the habitual obedience. ये मैंने मोनेस्टिक थ्योरी वाली वीडियो में बताया कि क्या है। इस कॉन्सेप्ट का मानना है कि लोग या जनता सॉवरन की कमांड्स या लॉज को एक हैबिट या आदत की तरह ओबे करें। जिस दिन लोग सॉवरन को ओबे करना छोड़ देंगे, उस दिन उसकी अथॉरिटी अपने आप खत्म हो जाएगी। तो सॉवरन को अपनी सॉवरेनिटी बनाए रखने के लिए यह बहुत जरूरी है कि लोग उसकी कमांड्स को फॉलो करते रहें, एक आदत की तरह। ये होते हैं फीचर्स ऑस्टिन की थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी के। अब आते हैं ऑस्टिन की थ्योरी के 3 वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, जिन्हें कॉन्सेप्ट्स भी कहा जाता है, जो कि हैं पॉजिटिव लॉ, कमांड और सैंक्शंस। तो वो पॉजिटिव लॉ के बारे में क्या कहते हैं, क्या है ये? ऑस्टिन डिफाइन करते हैं पॉजिटिव लॉ को एक ऐसे रूल के तौर पर जो कि लोगों को गाइड करता है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? एक इंटेलिजेंट बीइंग के द्वारा, जो कि कौन होता है? सॉवरन। इंटेलिजेंट वर्ड का ये प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मानते थे कि हर इंसान के पास रीजन होता है, वो सही को गलत से अलग करने की समझ रखता है, और इसीलिए वो इसे पॉजिटिव लॉ कहते हैं। पॉजिटिव ये इसलिए क्योंकि ये एक इंसान से कुछ छीन नहीं रहा है, बल्कि लोगों को कुछ प्रोवाइड ही कर रहा है, एंड दैट इज गाइडेंस। तो इससे 2 बातें निकल कर आती हैं कि लॉ जो है वो प्रिस्क्रिप्टिव है, उनको बता रहा है कि उनको कैसा कंडक्ट या आचरण रखना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये गाइडेंस तो है, बट इसको फॉलो करना भी जरूरी है। और दूसरी बात ये निकल कर आती है दैट द लॉ स्टेम्स फ्रॉम एन अथॉरिटेटिव फिगर और एंटिटी, जो कि मैं बता चुकी हूं कि लॉज किसके द्वारा बनाए जाते हैं? एक ऐसे पर्सन या बॉडी ऑफ पर्सन द्वारा जो कि सोर्स है इन लॉज की, और वो होता है सॉवरन। एंड जो सॉवरन होता है, he or she possesses the power over those
on whom the law applies. जिन लोगों पर लॉ अप्लाई होता है, जिसे हम कह सकते हैं सिटीजन्स या पब्लिक, उन पर सॉवरन की अथॉरिटी होती है, वो उन पर पावर पोजेस करता है। फिर सेकंड कॉन्सेप्ट आता है कमांड का, जो मैं बता चुकी हूं कि लॉज ऐसी कमांड्स होती हैं जो कि सॉवरन द्वारा इशू की जाती हैं। ये नेचर में बाइंडिंग होती हैं। लोगों को, इंडिविजुअल्स को इन्हें फॉलो करना होता है, जो एक सोसाइटी के विदिन होते हैं या स्टेट की टेरिटरी के विदिन होते हैं। और अगर वो ऐसा नहीं करते, फिर क्या होता है? उन पर सैंक्शंस लगाए जाते हैं, जो कि हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है या एलिमेंट है। एंड ये कमांड्स नेचर में यूनिवर्सल होती हैं, विच मीन्स कि विद इन अ सोसाइटी, विद इन द टेरिटरी ऑफ द स्टेट, ये सभी इंडिविजुअल्स पर अप्लाई होती है। सैंक्शंस क्या होते हैं? सैंक्शंस ऐसी पेनल्टीज होती हैं जो एक सॉवरन द्वारा इम्पोज की जाती हैं जब एक इंडिविजुअल उसकी कमांड्स को, उसके निर्देशों को या डायरेक्टिव्स को वायलेट करता है, उनको फॉलो नहीं करता है। और ये प्रूव करता है कि जो सॉवरन की कमांड्स हैं वो नेचर में बाइंडिंग है। लाइक अगर आप ट्रैफिक लॉज को फॉलो नहीं करते हो तो आप पर पेनल्टी लगाई जा सकती है, जो कि एक सैंक्शन है। और सॉवरन के पास अथॉरिटी है ऐसा करने की, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो। और सैंक्शंस का काम क्या होता है? ये एक डेटरेंट की तरह सर्व करते हैं। ये वर्ड अक्सर आपने डिसआर्मामेंट में सुना होगा। डेटरेंट सिंपली मीन्स कि जो आपको एक एक्शन को करने से रोकते हैं। तो सैंक्शंस भी डेटरेंट्स की तरह हैं। ये आपको एक गलती करने से रोकते हैं, तो इस वजह से आप लॉज को फॉलो करोगे। और ये भी इंश्योर करता है कि इंडिविजुअल्स सॉवरन की कमांड्स को डिसऑबे ना करें, उसकी कमांड्स को माने। तो ये होते हैं 3 एलिमेंट्स और कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉजिटिव लॉ, कमांड एंड सैंक्शंस। नाउ एज यूजुअल कम्स द क्रिटिसिज्म। ऑस्टिन की थियोरी को कई ग्राउंड्स पे क्रिटिसाइज किया गया है। सबसे पहला क्रिटिसिज्म तो यही है कि यह थियोरी पॉपुलर सोवरेनिटी के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है। टाइप्स ऑफ सोवरेनिटी वाली वीडियो देख लो, सब समझ में आ जाएगा। पॉपुलर सोवरेनिटी, जो कि सपोर्ट की गई है रूसो द्वारा, वो सब लोगों को इक्वल या समान मानती है, चाहे वो सॉवरन हो या उसकी जनता। लेकिन ऑस्टिन की जो थियोरी है वो इनइक्वालिटी पर आधारित है। ये सॉवरन को सुपीरियर मानती है और जनता को सबऑर्डिनेट मानती है। सॉवरन हायर पर्सन है, जनता लोअर पर्सन है। ये पॉलिटिकल सोवरेनिटी और पब्लिक ओपिनियन को भी इग्नोर करता है। पॉलिटिकल सोवरेनिटी क्या कहती है? ये मानती है कि लोगों के पास भी सोवरेनिटी होती है, जो कि कैसे प्रदर्शित की जाती है? थ्रू इलेक्शंस, डेमोन्स्ट्रेशंस, प्रोसेशंस या जुलूस। इसके अलावा पब्लिक ओपिनियन, तो ये इलेक्टोरेट्स की पावर है, ऐसे लोगों की पावर है जो वोट कर सकते हैं। और इस एस्पेक्ट को ऑस्टिन इग्नोर करते हैं। एक सॉवरन को पब्लिक ओपिनियन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, लेकिन इस एस्पेक्ट को ऑस्टिन इग्नोर करते हैं। फिर आता है कि लॉ इज नॉट द कमांड ऑफ द सॉवरन। ऐसा मानना है सर हेनरी मेन का, जो कि बिलोंग करते हैं हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को। ये स्कूल क्या मानता है कि लॉज तो कस्टम्स के थ्रू इवॉल्व हुए हैं, ये सॉवरन की कोई कमांड्स नहीं है, बट दे हैव इवॉल्व विद द पैसेज ऑफ टाइम। टाइम के साथ साथ वो इवॉल्व हुए हैं थ्रू कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, रीति रिवाज और प्रथाओं के थ्रू। तो कस्टम सोर्स होते हैं लॉ की, ना कि कोई सॉवरन। प्लूरलिस्ट ने या बहुलवादियों ने भी ऑस्टिन की मोनेस्टिक थियोरी को क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि वो क्या मानते हैं कि सोवरेनिटी तो इंडिविजिबल है ही नहीं। सोवरेनिटी तो अलग अलग एसोसिएशंस में शेयर्ड होती है। एक सिंगल सेंटर नहीं होता है पावर और अथॉरिटी का, बट अलग अलग एसोसिएशंस, जिनमें से एक एसोसिएशन स्टेट भी होती है, वो सोवरेनिटी को पोजेस करते हैं। तो सोवरेनिटी इज फ्रैगमेंटेड। वहीं बार्कर ने इस थियोरी को यूजलेस बताया है। वो भी एक प्लूरलिस्ट थे, इसलिए वो इसे यूजलेस बताते हैं।
बिकॉज सॉवरेनिटी कभी भी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती है, इट्स फ्रैगमेंटेड। और मॉडर्न टाइम्स के अकॉर्डिंग जो मोनेस्टिक थियोरी है वो इररेलेवेंट हो चुकी है, क्योंकि आज के समय में सॉवरेनिटी की अलग अलग सोर्सेस हैं। सॉवरेनिटी किसी एक पर्सन के पास नहीं होती है, और इसका एग्जाम्पल फेडरेशन भी है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, जो कि क्वासी फेडरल है, सॉवरेनिटी रिसाइड्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये भी जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ सॉवरन में रिसाइड करती हो, वो किसी और में भी रिसाइड कर सकती है। अनदर क्रिटिसिज्म इज दैट लोग लॉज को सिर्फ पनिशमेंट के डर से फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि प्लूरलिस्ट का ये मानना है कि लोग लॉज को इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि वो उनके इंटरेस्ट में होते हैं, वो उनको उनके इंटरेस्ट फुलफिल करने में मदद करते हैं, इसलिए वो उनको फॉलो करते हैं। तो ये थे कुछ क्रिटिसिज्म्स ऑस्टिन की थियोरी ऑफ सॉवरेनिटी के, पर ऐसा नहीं है कि इसकी सिग्निफिकेंस नहीं है। इससे हमें सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को जानने में मदद मिलती है। इनफैक्ट ऑस्टिन की जो थियोरी है ये सॉवरेनिटी का ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट माना जाता है, और यूजुअली सॉवरेनिटी को इसी कॉन्सेप्ट से रिलेट किया जाता है कि एक सुप्रीम अथॉरिटी दैट इज इंडिविजिबल, एब्सोल्यूट, परमानेंट, इनएलिएनेबल and unlimited. Also, the laws are enforced only by the state. ये बात तो सही है, लॉज को कोई और अथॉरिटी नहीं इन्फोर्स करती है, ये तो स्टेट द्वारा ही इन्फोर्स किए जाते हैं, जैसा कि ऑस्टिन ने बोला है। सॉवरन स्टेट के बिहाफ पर लॉज बनाता है, उनको इन्फोर्स करता है। और ये बात भी सच है कि जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है वो सॉवरन के साथ होती है, क्योंकि जहां जहां भी सेंट्रलाइज सिस्टम है या टोटलिटेरियन स्टेट है वहां पर ऐसा ही होता है, सुप्रीम अथॉरिटी सॉवरन के पास ही होती है। एग्जाम्पल इज नॉर्थ कोरिया। तो उस हिसाब से ये थियोरी बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि ये प्रैक्टिकलिटी में अप्लाई हो रही है। ऑल्सो द कमांड्स आर लीगली बाइंडिंग। ये तो सभी स्टेट्स में होता है, जो लॉ होता है वो सबको फॉलो करना होता है, सब पर इक्वली अप्लाई होता है। अगर आप लॉ का उल्लंघन करते हो, जैसा कि मैंने बताया आप ट्रैफिक लॉज का उल्लंघन करते हो, तो आप पर पेनल्टीज लगाई जाती हैं। तो लॉज को तो आपको ओबे करना होता है। अनदर सिग्निफिकेंस इज दैट द एसोसिएशंस आर नॉट इक्वल टू द स्टेट। स्टेट हमेशा सुप्रीम होती है एसोसिएशन से, क्योंकि एक स्टेट के विदन ही तो एसोसिएशंस एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो प्लूरलिस्ट का ये कहना कि स्टेट इज एन एसोसिएशन अमंग वेरियस एसोसिएशंस, दैट इज रॉन्ग। तो उस व्यू पॉइंट से प्लूरलिस्ट ने जो क्रिटिसिज्म किया है ऑस्टिन का, उसको हम निगेट कर सकते हैं। तो ये थी सिग्निफिकेंस ऑस्टिन की थियोरी ऑफ सॉवरेनिटी की, एंड दैट वाज टुडेज टॉपिक, जिसमें हमने समझा इनकी थियोरी ऑफ सॉवरेनिटी को, जिसे लीगल सॉवरेनिटी भी कहा जाता है, मोनेस्टिक थियोरी ऑफ सॉवरेनिटी भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है ये भी बताया है। तो उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।